इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर के एक इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने हाल ही में ANI को दिया है। और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स के बारे में कुछ बड़ी जानकारियाँ साझा करी हैं। आप अगर एक डिफेंस लवर हैं और आप डिफेंस न्यूज़ को निरंतर देखते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न सदैव रहा होगा कि आखिरकार भारतीय वायुसेना का जो MMRCA है यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, उस पर फाइनल जो अप्रोच है इंडियन एयरफोर्स की वो कब होगी, कब इस पे एक बड़ा निर्णय भारतीय वायुसेना का लिया जाएगा और कितने एयरक्राफ्ट इस पूरे MMRCA प्रोग्राम में खरीदे जाएंगे। इसके अलावा आपके मन में प्रश्न ये भी रहा होगा कि तेजस मार्क 2 कितनी संख्या में भारतीय वायुसेना आने वाले निकट भविष्य में खरीदेगी और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितनी संख्या में लिए जाएंगे। ये भी आपके मन में कभी न कभी प्रश्न आया होगा। तो आपके इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर ने मीडिया से बात करते हुए दिया है। आइए जान लेते हैं विस्तार से कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं और किस किस प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। ANI से बात करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इस समय हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य है कि इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स और दूसरे साजो सामान शामिल किए जाएं। उन्होंने बताया कि हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 के साथ साथ 114 जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत जल्द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि इस पे हम डिसीजन कब लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पूरे निर्णय के बाद जो इंडियन एविएशन सेक्टर है उसमें आपको एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि हम AMCA की 7 स्क्वाड्रन के लिए कमिटेड हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी फाइटर एयर स्क्वाड्रन में 16 से लेकर के 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। इसलिए अगर हम एक स्क्वाड्रन में 18 MCA को माने तो तकरीबन भारतीय वायुसेना 126 की संख्या में जो MCA फाइटर्स हैं उनको लेकर के प्रतिबद्ध है। और इसी के अलावा उन्होंने MRFA पर बात करते हुए बताया कि जैसा कि आपको पता है भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी खरीद रही है और इस पे जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत जल्द आपको इसमें कुछ बड़े निर्णय लेते दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बताया है कि जो भी प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वो फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन में हैं और काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा इस समय मकसद से भारतीय वायुसेना में फाइटर एयरक्राफ्ट को ही शामिल करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये भी है कि इंडियन एविएशन जो इंडस्ट्री है उसको भी एक मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि यही हमारी आधारशिला है और आने वाले समय में पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर होगा इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए। उन्होंने फिर से बात को रिपीट किया कि भारतीय वायुसेना हमेशा से प्रतिबद्ध रही है 7 स्क्वाड्रन लेने की MCA के लिए, लेकिन जब बात आती है तेजस मार्क 2 की तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एविएशन लवर्स को एक टेंशन दे गया है। जब तेजस मार्क 2 पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी संख्या में तेजस के जो मार्क 2 वेरिएंट हैं वो भारतीय वायुसेना के द्वारा लिए जाएंगे, तो इस पर जवाब देते उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ निर्भर करेगी उनके पहले प्रोडक्शन मॉडल पर। उन्होंने बताया कि जब फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल आ जाएगा और हम उसको टेस्ट करना शुरू कर देंगे, इंडियन एयरफोर्स शुरुआती जो वेरिएंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितनी संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग गेसेस ये हैं कि तेजस मार्क 2 तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, क्योंकि जब मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे तो उन पे जो खाली जगह है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट की सहायता से फिल करी जाएगी। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना प्रमुख का इस तरह का जो बयान है यह कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर उत्पन्न करता है। उन्होंने आगे बात करते हुए ये बताया कि हाल ही में 2021 में आपने देखा कि हमने 83 तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया, जिसने हमारी मंशा को साफ साफ यहाँ पर निर्धारित कर दिया कि हम स्वदेशी हथियारों को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और अधिक से अधिक हमारा जो प्रयास रहता है वो स्वदेशी हथियारों को ही अपने जो पूरे फाइटर्स फ्लीट है उसमें शामिल करने के लिए होता है। उन्होंने ये भी कहा कि और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर इस समय हम काम कर रहे हैं। हमारा जो ध्यान है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पर ज़्यादा आधारित है। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर ने एएनआई से बात करते हुए ये भी कहा कि इस समय हम सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी हम गवर्नमेंट का पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारतीय वायुसेना के लिए बेसिकली आने वाले थे उनके डिलीवरी को लेकर के क्या हुआ, क्या उसमें किसी प्रकार की डिले देखने को मिली। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी सब तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से हो रहा है। जो पहली स्क्वाड्रन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वो ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी है और जो बाकी के स्क्वाड्रन्स हैं उनको जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो दूसरी यूनिट्स हैं एक्चुअली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वो अगले वर्ष के अंत तक डिलीवर कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि डिले की कोई संभावना नहीं है। रशिया तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से ही इनकी डिलीवरीज को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने और भी आगे बात करते हुए कुछ ज़रूरी बातें बताई। उन्होंने बताया कि इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, लेकिन हमें दूसरे जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। इस समय हमें अत्याधुनिक रेडार्स की ज़रूरत है। एक बड़ी संख्या में रेडार्स को हम खरीदेंगे भी और ये जितने भी रेडार खरीदे जाएंगे ये हमारे इंडिजिनस सोर्सेज से ही खरीदे जाएंगे। यानी वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि हम जो रेडार खरीदेंगे वो हमारे स्वदेश निर्मित होंगे और उनका निर्माण भारत में ही किया गया होगा और हम अपने ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने LCS पर बात करते हुए एक बहुत अहम बात कही। दरअसल आपको पता होगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के एक अपडेट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को तकरीबन 115 की संख्या में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को स्वीकार किया और हमने इनके क्विक इंडक्शन का एक पूरा प्लान बना लिया है जो कि हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को समर्थन दे रहे हैं। फिर चाहे रेडार हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो, इन सब चीज़ का इंडक्शन हमारी प्रतिबद्धता का एक सबूत है। इस समय हम सरकार के साथ पूरे तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो ज़रूरतें हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज से पूरी हो सकती हैं या नहीं, और अगर हो जाती हैं तो हम विदेशों का रुख नहीं करते, हम अपने भारतीय कंपनियों से ही इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ इंडक्शंस किए जाएंगे जो कि हमारी ताकत को लगातार बढ़ाएंगे। इस समय हम 2 फ्रंट वॉर की स्थिति पर है और हमें इस पर ध्यान में रख करके आगे के जो कदम हैं वो बढ़ाने होंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बात करी है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो कुल मिलाकर के इस पूरे इंटरव्यू में एक चीज़ तो पता चल गई कि एमका की संख्या निर्धारित है कि वो 7 स्क्वाड्रन लिए जाएंगे। तेजस मार्क 2 की संख्या निर्धारित नहीं है, वो निर्धारित तब होगी जब पहला प्रोडक्शन मॉडल आएगा। उसके अलावा 83 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं जिनमें से 73 मार्क 1A और 10 ट्रेनर्स हैं वो तो कंफर्म हो चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है इनके एडिशनल ऑर्डर्स भी आ जाएं। और 114 की संख्या में जो MMRCA के अंतर्गत फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, अब वो राफेल होगा, F-15EX होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।